पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 रोज में 2 ऑपरेशन। 35 खवारिजी जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान 22 दहशत गर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 दहशत गर्द हलाक। कार्रवाइयों में पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की 35 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। जामे शहादत नोश करने वाले फोर्सेस के 12 जवानों को खराज अक़ीदत। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। शहबाज शरीफ का शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुतासरा आबादी को जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। गुड गवर्नेंस और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर, मुल्तान, जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात की। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बड़ा पतन, सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में चाचरा के मुकाम पर पानी का बहाव 8,37,667 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं। खड़ी फसलें तबाह। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। अलीपुर सैदपुर के मुतादिद मोजाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। बड़े पैमाने पर तबाही, जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेलों ने मुल्तान को घेर लिया। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद का भी बुरा हाल है। फांसी बंद में 250 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। टिब्बी, वेंस, मारहा, मुहर्रम, ढोरेवाला समेत दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों शहरी घर बार छोड़कर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों अफराद की सैलाबी पानी में फंसे होने की इत्तला। रेस्क्यू बोट्स के जरिए इनखला का अमल जारी। लियाकतपुर और मिंचनाबाद में सैलाब ने हर शय मलिया मेट कर दी। घर बार तबाह, फसलें डूब गईं। 35 मौजाजात में पानी के डेरे। मेलसी में हेड साइफन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब ज़दा इलाकों में 6 से 8 फीट तक पानी जमा। मेलसी, खैरपुर, टमियावाली और करोड़ पक्का में तहद्दे निगाह पानी की यलगार। ये सैलाब पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। पंजाब में टोटल इनंडेशन है 4700 और 44 मौजाजात हमारे 28 अजला के वो अंडर वाटर है। पंजाब में इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली 101 अमवात हो चुकी हैं। अब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने तमाम तर वसाइल से 20,19,237 जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर चुकी है टू द सेफर प्लेसेस। ओवरऑल ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। पंजाब के 28 अजला सैलाब से मुतासर हुए। अब तक 101 अमवात हो चुकी। 20,19,000 मवेशियों को सैलाब से निकाला गया। जलालपुर पीरवाला में पंजाब का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया।
DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बड़ा पैकेज देगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली का सर्वे जल्द शुरू होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम औरंगजेब की निगरानी में अलीपुर में इमदादी ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, टेंट तकसीम किए। मरियम औरंगजेब का लातीमाड़ी और सैदपुर का हंगामी दौरा। हुकाम की पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल और मुतासरा इलाकों से इनखला ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सैलाब मुतासरीन को सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में पहुंच रही है। इंतजामी गलती या कोताही पर मरियम नवाज मुतल्लिका ऑफिसर को जवाबदेह बनाती हैं। बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है, कौन जख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। माल मवेशी सामान मेरा घर था लुट गए। मरियम नवाज को अपील करने पे आए, मेहरबानी करते सको अपने घर तामीर करवा दो। असारे नाल डबल हादसा थी के एक ता बुड गए से दूजा सा नाल कश चाले बहु जुल्म किते 50-50 रुपया सारे कोल मंगे ने। टैक्सी वाले नहीं आए ना इमदादी सामान सारे कोल पे असारे बाल पधरे उते पे ना कैंप साको मिले ना कशा खावणी सब सहूलत भी सब काने मिले सबको। अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई यहाँ इंतजामात नहीं है। लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, कोई भी नहीं पहुंच रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो उनसे है ना काम कर रहे हैं। कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे, आपके सामने कोई रेस्क्यू टीमें नहीं है। बर्बाद हो गए, सैलाब ने कहीं का नहीं छोड़ा। साल भर की मेहनत जाया होने पर किसान गमज़दा, घर से बेघर हुए, फसलें नजरों के सामने डूब गईं। खुद गुजारा करें या बचे कुचे माल मवेशियों को पालें। खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन के लिए दिन रात गुजारना इम्तिहान बन गया। मीलों पर फैला पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अलीपुर, सैदपुर, शुजाबाद, उच्च शरीफ में सैलाब मुतासरीन का हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा। सैलाब के किनारे सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हैं। हमारा अल्लाह ही हाफिज है, मुतासरीन की दुहाई। छत रही ना साइबान, हर तरफ तबाही की दास्तान। किसी का आशियाना मिट गया तो किसी की फसल बर्बाद हो गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके संकी में 70 साला कादिर कच्चा घर पानी में बह जाने से परेशान। आरिफवाला में कुंशमसदीन की रिहायशी बेवा खातून का घर और जमा पूंजी सैलाब ले गया। जिंदगी गुजारने के लिए ठेके की जमीन पर उगाई सब्जियां भी सैलाब की नजर हो गई। सिंध में मुमकिन सैलाब के बायस पैदा सूरत हाल के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान का मुख्तलिफ इलाकों का जायजा। बंद बनाने का सिलसिला जारी। पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का इलाज जारी। मुतासरीन का पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दाम को खराज तहसीन। पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल है। फ़न आलमी ज़ुबान है जो दूरियों को ख़त्म करती है। आर्टिस्ट की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की क़ैद से आज़ाद होती हैं और लोगों को मुत्तहिद करती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चंदू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर पब्लिसिटी की मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। UN की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142, मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल समेत 12 मुल्कों ने करारदाद पर वोटिंग का बॉयकॉट किया। करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश की गई। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। UN का एलामिया मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमला कतर की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अरब मुस्लिम ममालिक का सरबराही इजलास कल दोहा में होगा। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से अशाइये पर मुलाकात। अमरीकी खुसूसी एर्ची बराए मशरिक़ वसत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। दोहा हमले और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान सानी की नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। गाज़ा जंगबंदी और कतर पर इसराइली हमलों से मुतालिक बातचीत। दो तरफा सिक्योरिटी मुआहदों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की इसराइल की बिला इश्तियाल गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास कल दोहा में होगा। साइलिन की दादरसी अव्वलीन तरजीह रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही निज़ाम अदल के अहदाफ को बेहतर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। गोल्ड जुबली पर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। भारतीय फौज की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। भारतीय रियासत बिहार में भारतीय फौजी सड़कों पर निकल आए। मराद न देने और जरूरियात पूरी न करने पर एहतजाज, नारेबाजी। भारतीय फौजियों के मुतालबात पूरे न होने पर पूरे मुल्क में एहतजाज की धमकी। DGISPR का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशिस्त। असातिज़ा ने कहा ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत है, इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। असातिज़ा ने सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश करार दिया। तलबा ने कहा वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स की ओमान को 93 रन से शिकस्त। 161 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम सिर्फ 67 रन बना सकी। मार्च के मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। एशिया कप में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल दुबई में टकराएंगे। पाक भारत मैच की टिकट्स की मांग में इजाफा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मजीद टिकट्स जारी कर दिए। कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश। पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने साइम अयूब बाबर आजम का अपडेटेड वर्जन करार दे दिया। कहा साइम अयूब बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने अभी तक अपने टैलेंट का 80% भी दुनिया को नहीं दिखाया। हेड कोच माइक हैसन ने कहा साइम अयूब हमारा अहम खिलाड़ी है, वो रन्स करता है तो हम मैच जीतते हैं। रूस के साहिल इलाके कामटाका में 7.4 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला। इलाके में सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 39.5 किलोमीटर थी। बहरुल काहिल सुनामी वार्निंग सिस्टम से मुतासरा इलाके में मुमकिन सुनामी का खदशा जाहिर कर दिया। जापान में फिलहाल कोई सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। अमेरिका ने 32 इदारों को तिजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। चीन के सबसे ज्यादा 23 इदारों को पाबंदियों का निशाना बनाया गया। भारत, ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी मुतअद्दिद इदारे अमरीकी पाबंदियों का निशाना बने। कारोबारी अफराद और कंपनीज पाबंदियों का शिकार इदारों से लेन देन नहीं कर सकेंगे। अमरीकी महकमा तजारत का कहना है कि ये इदारे अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए खतरा हैं।
न्यूयॉर्क का मेयर बना तो इस्राएली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। नेतन्याहू की अमेरिका में गिरफ्तारी जाहिर करेगी। न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। नेतन्याहू जंगी मुजरिम है जो गजा में नस्लकुशी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर के उम्मीदवार जहरान ममदानी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। न्यूयॉर्क शहर के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स के मेयर इलेक्शन से दस्तबरदार होने का इम्कान। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे।